चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए त्रैमासिक पेपर जो कि एमपी बोर्ड का है, इसी वर्ष का रहने वाला है। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो एमपी बोर्ड में त्रैमासिक एग्जाम 2022 में, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। इसी पेपर में आपका काफ़ी कुछ फंसने वाला है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यदि आपको 80/80 पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो एक बार वीडियो को जरूर देख के जाना। मात्र 10 मिनट का वीडियो आपके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है, इसलिए अंत तक वीडियो को एक बार तो जरूर ही देख लेना। त्रैमासिक परीक्षा 2022 और 23 का है, कक्षा 9वीं का रहने वाला है, विषय आपका यानी गणित का रहने वाला है। और आप जानते हैं कि समय जो मिलता है आपको वहाँ पर 2.5 घंटे का टाइम मिलता है और पूर्णांक यानी 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक जो होंगे वो उनके सम्मुख अंकित हैं। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न संख्या 23 में आपको प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, जिसमें कि पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं। तो मूल बिंदु जहाँ पर यानी कि दोनों ही अक्ष काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। उसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सवाल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है रैखिक बहुपद की घात होती है। रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद जैसे कि s+2 हो गया, इसकी रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है। कितनी होती है तो 1 होती है। थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो भी इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। तो एक परिमेय संख्या और जो एक अपरिमेय संख्या जो होती है उसका जो योगफल यानी कि एक परिमेय संख्या मान लीजिए 3 हो गई और एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए √3 हो गई। इसका जो योग होगा या फिर इसका जो यानी कि क्या होगा, इसका जो कटान क्या होगा, इसका जो यानी कि घटाव होगा वह किसके इनके अंतर जो होगा तो वह किसके इक्वल हो जाएगा। तो वह एक अपरिमेय संख्या के ही इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर आपका सवाल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, फोर्थ वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि रैखिक समीकरण y = 3s+5 का एक अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है, फिर केवल 2 हल हैं या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कितनी है कि केवल अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। और यहाँ पर बात नहीं, पांचवें क्वेश्चन की यहाँ पर कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है। तो तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो किसके इक्वल होता है। तो यहाँ कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल है, इसके जो इन तीनों अंतः जो कोण होंगे उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री ही होगा। वो क्वेश्चन में इसकी अगर बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट रखा गया है कि शून्य बहुपद यानी कि 0 की घात कितनी होती है। तो 0 की जो घात होती है वो कितनी होती है। तो 0 की घात 1 होती है। कितनी होती है 1 होती है, तभी तो 0 की घात यानी कि 1 के ही इक्वल आता है। 0 की घात जो होती है 1 होती है, तभी तो 0 के इक्वल आता है। यदि 0 की घात 0 हो जाती तो वह किसी भी संख्या की जब घात 0 होती है तो वह 1 हो जाता है। तो आप इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर क्या करा है आपको देख लेना है और समझना होगा। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी, फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना होगा। बहुपद s+4 का शून्यक है, क्या -4 है या फिर 4 है। तो आपका s+4 = में हम जब 0 रखते हैं तो हमें शून्यक प्राप्त होता है। तो s = आपका -4 प्राप्त हो रहा है, यानी कि ऑप्शन में आपका कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन यानी कि -4 आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोणों का एक डैश बनाते हैं रेखीय युग्म समान युग्म। तो जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दो कोण जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, रेखीय युग्म या फिर समान युग्म। तो आपकी अगर बात करें तो वह रेखीय युग्म बनाते हैं, समान युग्म बनाते हैं। तो आपका विकल्प नेक्स्ट वाला आ जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर 2 + 3√3, ये √3 + 3 - √3 एक संख्या है। तो यह एक कैसी संख्या है। तो यह एक क्या है, अब में परिमेय संख्या है। कितनी है तो परिमेय संख्या है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएंगे, परिमेय संख्या की। ऑप्शन में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा तो सेकंड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर क्या है y यानी कि पांचवा क्वेश्चन है कि y + y² + 4 एक डैश है। कैसा बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है। क्या है, एक द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट ये बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय डैश यानी कि क्या होता है, भाजक या फिर शून्यक होता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय होता है, भाजक या फिर शून्यक होता है। तो आपको बताते चलूँ यहाँ पर जो इनके शून्यक होता है तो वह एक ही होता है। क्या होता है, एक ही होता है।
रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो सदैव एक ही होता है। नेक्स्ट बात नहीं यहाँ पे कह रहा है सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के को एक साथ लेने पर डैश का संग्रह प्राप्त होता है। प्राकृतिक संख्या और वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो आपको बताती हूँ वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। क्या होता है, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, किससे बिलोंग करती हैं, -1 से इनकी किससे करती हैं, परिमेय अपरिमेय सभी इसमें आती हैं। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तो वास्तविक संख्या आ जाएगा। नेक्स्ट बात में थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। यहाँ पे कह रहा है सही जोड़ी बनाइए मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, मैं सभी का मिलान कर रहा हूँ, आप अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। 0.45 प्लस 0.28 यह किसके इक्वल हो जाएगा, तो 8 और 5 13 होते हैं, इनके 3 इनके 73 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपका 0.73 के इक्वल हो जाएगा। माइनस का 309 और अपॉन में 9 किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपको बता चलूँ यह किसके इक्वल हो जाएगा। तो यह हम देख लेते हैं किसके इक्वल हो रहा है। तो आपका कितना हो रहा है, माइनस का कितना होता है, 9 3 कितना होता है, 27 होता है। फिर उसके बाद 3 9 3 कितना होता है, तो 27 होता है। और फिर उसके बाद 3 बचा है, तो 9 4 36। माइनस का 34 कहाँ पर है, तो आपको दिखाई दे रहा है। माइनस का 34 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपका विकल्प यहाँ पर ये ए वाली पर आ जाएगा। माइनस का 4 इंटू माइनस का 3.5 किसके इक्वल होता है, तो 35 चौके कितने होते हैं, तो 35 चौके आपको पता होगा कि 140 कितने होते हैं, तो आपके 140 होते हैं। परंतु यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यानी कि ये 14 ही होगा, क्योंकि 3.5 है। एक के बाद आपका क्या लग जाएगा, तो 0 लग जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पे माइनस का 3.8 प्लस 1.8 यह किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का 2.00, यानी कि माइनस का 2 के इक्वल हो जाएगा। 2/5 को हम क्या लिखते हैं, 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.04। क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 0.04 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर बात है 0.04 अपॉन में इनके आपको 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 0.04 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। 5 माइनस का 2√3 और तथा 7 प्लस 2√3 का योग क्या होगा। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो 5 और यहाँ पर 7 कितने होते हैं, तो 5 माइनस का 2√3 है, और यहाँ पर प्लस में कितना है, तो प्लस में 7 और प्लस में 2√3 है। कितना है, 2√3 है। तो 2√3 से 2√3 कैंसिल, और 5 7 कितने हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। रूट इनके यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री के पूरा कोण का मान आपको लिखना होगा। तो पूरा कोण की क्या होते हैं, तो पूरा कोण इनके 90 माइनस का 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री, इसका जो पूरा कोण हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, यहाँ पर 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या आपको लिखना होगी। 0 व 1 के बीच परिमेय संख्या कोई एक 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 के भुज का मान लिखना है आपको। तो जो भुज का मान होता है वो एस का ही कोऑर्डिनेट होता है, इनके अर्थात 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं है, यदि यहाँ पर कोटि पूछता तो आपका 3 आंसर होता। अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण दीजिए। अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए √2 लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर है। यदि s + 5 = 7 है तो s का मान क्या होगा, s का मान यहाँ पर -2 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं कि बहुपद 2s³ - 3s² + 4s + 5 की घात कितनी है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर घात 3 दिखाई दे रही है, इसलिए आपका आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले की बात नहीं तो पांचवा भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको देख लेना है और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य सत्य बताइए। 5 + 4 एक रैखिक बहुपद है, तो हाँ यह बिल्कुल ही सत्य है। 5 + 4 एक रैखिक बहुपद है। नेक्स्ट बात में, यदि दो संख्याएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यह सत्य है या फिर असत्य है, यानी कि दो रेखा हैं तो आपका यह क्या है, बिल्कुल ही सत्य है। क्या है, ये भी आपका बिल्कुल ही सत्य है। जैसे कि ये जो होता है इसके जो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपके दोनों ही इक्वल होते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो नहीं एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए है क्या है, तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अचर बहुपद की घात 1 होती है। क्या अचर बहुपद की घात 1 होती है, तो हाँ अचर बहुपद की घात 1 ही होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हाँ यह भी आपका बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो पूर्णांक की बात हो रही है यहाँ पर। पूर्णांक जैसे कि 2.5 होता है, क्या ये अपरिमेय, यानी कि क्या यह एक
परिमित संख्या होती है तो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि परिमित संख्या ही होती है। तो फिलहाल की है आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक इस प्रकार से भी होती हैं, जैसे कि ये जो हो जाएगा तो वह एक पूर्णांक होता है, बट ये नहीं होती है, और सम काफ़ी होती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रत्येक यानी कि प्रत्येक तो नहीं होती है, क्या है, प्रत्येक तो नहीं होती है, यानी कि असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर कुछ की बात होती तो आपका हाँ सत्य हो जाता। नेक्स्ट बात, यहाँ पर दी गई आकृति के छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में लिखना होगा। तो भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर 4 भाग टोटल हैं और एक भाग यहाँ पर क्या है, तो ये क्या है, तो 3 भाग यहाँ पर कितने हैं, तो रंगे हुए हैं। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। सरल करना है आपको, माइनस का यानी 3/5 माइनस का 5/7 प्लस का 4/7 को इसे सरल करना होगा। तो किस प्रकार सरल हो जाएगा, किस प्रकार से, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, तो 3/5 है और यहाँ पर माइनस का 5/7 है, कितना है, 5/7 है, प्लस का कितना है, तो 4/7 है। क्या है, 4/7 है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 7×5 यहाँ पर आ रहा है, कितना आ रहा है, तो एलसीएम आ रहा है, तो 5 सत्ते 7 3 21 आ रहा है, और यहाँ पर माइनस का 5 आ रहा है, यानी कि कितना आ रहा है, तो 7 पंजे, और यहाँ पर 7 पंजे और ये 25 यहाँ पर आ रहा है, और प्लस में आपका कितना आ रहा है, तो 7 पंजे 5 चौके 20 आ रहा है, तो 20 और यहाँ पर 41 हो जाएगा, तो 16/35 इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 16/35 यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर किराया दिए गए प्रश्न को आपको हल के बॉक्स में आपको उत्तर देना होगा। जब 50 को हम 7 में भाग करते हैं तो तथा शेषफल कितना आता है, तो भागफल आपको यहाँ पर 7 प्राप्त होता है और शेषफल यहाँ पर 1 प्राप्त होता है। अथवा क्वेश्चन है कि सरल कीजिए कि माइनस का 4 यहाँ पर क्या है, माइनस का 4/5 है डिवाइड बाई 8/10 है, तो माइनस का 4/5 को आपको लिखना है, तो डिवाइड बाई है इसलिए आपको इससे क्या करना है, उल्टा कर देना, क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 से काटते हैं तो आप 5 दूना 10 होता है, 2 से काटते हैं तो आपका माइनस का 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात नहीं, यहाँ पर दी गई आकृति में 2/3 मीन के भाग को आपको छायांकित करना होगा। क्या करना है, 2/3 भाग को आपको छायांकित करना होगा। तो 2/3 को किस प्रकार से हम छायांकित कर सकते हैं, 2/3 को हम इस प्रकार से छायांकित कर सकते हैं। यहाँ पर 2/3 है, अर्थात यहाँ पर टोटल कितनी है, तो टोटल यहाँ पर 6 हैं, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिएगा, तो इनकी 4 बटा कितना हो जाएगा, तो 4 बटा कितना हो जाएगा, तो आपका 6 हो जाएगा, अर्थात आपको 4 भाग इसके क्या करना है, रंगने हैं। क्या रखना है, तो 4 भाग इसके इस पर कलर कर लीजिएगा, यही आपका आंसर है। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है यदि 1 दर्जन केले का जो मूल्य है वो 40 रुपये है तो 4 केलों का मूल्य कितना होगा। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, यानी कि 12 किलो का कितना यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ पर 1 दर्जन है इसलिए 12 किलो का जो मूल्य है वो कितना है, 12 आपको सिंपली लिखना है, 12 किलो का मूल्य इक्वल टू आपका कितना है, तो 60 है, तो 1 केले का कितना हो जाएगा, तो 1 केले का जो कितना हो जाएगा, तो 60 बटा कितना हो जाएगा, 60/12 हो जाएगा, अर्थात 12 पंजे 60 5 रुपये हो जाएगा। तो 4 किलो का कितना हो जाएगा, तो 4 किलो का हो जाएगा 5 चौके 20, कितना हो जाएगा, तो 5 × 4 अर्थात 5 चौके 20, यही आपका आंसर रहने वाला है। 9वें क्वेश्चन की बात करेंगे, s=0 पर बहुपद 5s माइनस का 4s² प्लस का 3 का मान ज्ञात करना है आपको। s=0 पर करना है, इनके 5 और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस का 4 है और यहाँ पर 0 का स्क्वायर है प्लस का 3, इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों ही 0 हो चुके हैं। जांच कीजिए कि 7 + 3s बहुपद 3s³ + 7s का एक गुणनखंड होता है। इसका गुणनखंड किस प्रकार से होता है, तो 7 + 3s है तो इक्वल टू में हम 0 रख देते हैं, 7 + 3s इक्वल टू में हम 0 रख देते हैं, अर्थात आपका 3s जो हो जाएगा वो माइनस का 7 हो जाएगा, तो s का जो मान आएगा माइनस का 7/3 को रखना है। यदि यहाँ पर 0 आ जाए तो भाई एक गुणनखंड होता है, माइनस का 7/3 है, तो 3s³ है, माइनस का 7/3 है, कितना है, तो s के स्थान पर आपको क्या करना है, माइनस का 7/3 रखना है, माइनस का 7/3 का क्यूब करना है, क्या करना है, क्यूब करना है, प्लस का 7 रखना है और यहाँ पर 7 माइनस का 7/3 रखना है, क्या रखना है, माइनस का 7/3 रखना है। तो किस प्रकार से हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 7 7 49 कितने होता है, 343 होता है, तो माइनस का 343 आ जाएगा। 343 आने के बाद यहाँ पर 27 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 7 7 49 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम काटते हैं तो आपका कितना आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे प्रकार से और समझ लीजिएगा, 3 में 27 होता है। इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, तो यह एक रैखिक बहुपद, क्या ये जांच कीजिए, क्या बहुपद 3s एक गुणनखंड है, तो नहीं, यह गुणनखंड नहीं है। क्या है, तो नहीं है। यदि यहाँ पर शून्य आ जाता तो हाँ गुणनखंड होता, बट यह नहीं है। 8/√15 को 2√3 से भाग करना है आपको, 8/√15 है और यहाँ पर नीचे कितना है, 2√3 है, कितना है, 2√3 है, 4 हो जाएगा और यानी 4√5 आपका जो आंसर हो जाएगा, 4√5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात रही यहाँ पर सरल कीजिए, आपको करना है सिंप्लीफाई करना होगा। 6√5 इंटू आपका कितना हो जाएगा,
2√5 आपको सिंप्लीफाई करना है। 6 दूनी 12 होता है, 12 पंजा कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, क्योंकि √5 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री व 45 डिग्री है तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं तीनों कोण का जो सम होता है वो कितना होता है, तो वह होता है 180 डिग्री होता है। मान लीजिए ऐसा है तो आपका यानी कि 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 105, यानी एस का जो मान आ जाएगा वो 180 डिग्री में से 105 आपको लेस कर देना है। क्या करना है, 105 आपको लेस कर देना है, तो आपका सिंपली यहाँ पर 75 डिग्री आंसर बचेगा। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:3:2:3 है तो प्रत्येक कोण का मान आपको लिखना होगा। तो हम जानते हैं एस प्लस हमें एस से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस का 3x हो जाएगा। इक्वल में अब कितना होता है तो 180 डिग्री होता है, तो 3 दूना 5 6x हो जाएगा। इक्वल में आपका 180 डिग्री चल रहा है। 6 से हम काटते हैं तो आपका 30 डिग्री आ रहा है, इनके एस का मान कितना आ रहा है तो 30 डिग्री आ रहा है। प्रत्येक इनके पहला जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो प्रथम कोण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इस प्रकार से, तो आपको 30 डिग्री हो जाएगा। और जो दूसरा हो जाएगा वो कितना 60 डिग्री हो जाएगा, और जो तीसरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। तीनों का सम कर लीजिएगा, 180 डिग्री ही आने वाला है। नेक्स्ट की अगर बात, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर समीकरण 2s + 1 इक्वल टू यहाँ पर s-3 को आपको हल करना है। तो 2s - 1 यानी कि s इक्वल आपका कितना हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला समीकरण ये आपके सामने दिया रहा है। यदि तापमान 95 डिग्री है तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में आप इसका मान निकालिएगा। तो सेल्सियस में इसका मान आपको निकालना है, तो f के स्थान पर आपको 95 रख देना है। क्या रखना है, f के स्थान पर आपको 95 रख देना है। इक्वल टू में आपका 9/5 है, और यहाँ पर c चल रहा है, और प्लस में आपका कितना चल रहा है, तो 32 चल रहा है। तो सेल्सियस में आपको इसका मान निकालना है, तो 95 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या चल रहा है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या चल रहा है, तो c और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो उल्टा कर दीजिएगा। तो 5/9 हो जाएगा। जब यहाँ पर 95 में से जब 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ पर 9 से काटते हैं, 9 7 63, 5 7 35, अर्थात 35 डिग्री इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं आपको बतलाना है। क्या यहाँ पर 2 माइनस का यहाँ पर कह रहा है 2 माइनस √3 यह परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। 3√7 डिवाइड बाई 7 √7 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/7 है, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है। सरल करना है आपको, इनकी यहाँ पर सरल करना है आपको माइनस का, इनके यहाँ पर है माइनस का है √5 माइनस का √3 यहाँ पर है, और यहाँ पर है √5 प्लस का √3। तो आपका सिंपली इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 5 में से जो आपका 3 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस का 2 इसका जो आंसर है वो माइनस का 2 बच रहा है। सीधे गुणा ना करके आपको यहाँ पर करना है। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे सॉल्यूशन दिखा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए थैंक्स।